छत्तीसगढ़ में लगातार अवैध खनन के मामले को लेकर सियासत मची हुई है। कुछ दिन पहले द न्यूज की टीम ने लाइव फुटेज दिखाया था जिसमें किस तरीके से खनन माफिया रात के अंधेरे में खुदाई कर रहे थे, ये हमने आपको दिखाया। आपको बता दें कि रायपुर जिले में महानदी और नया रायपुर के पास इलाके में रात को रेत खनन माफिया सक्रिय हो जाते हैं। खबर दिखाए जाने के बाद से राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी का सिलसिला जोरों पर है। कांग्रेस की सत्ता को 2 साल पूरे होने वाले हैं। जब कांग्रेस सत्ता में नहीं थी तब वह विपक्ष की भूमिका निभा रही थी। तब पूर्ववर्ती सरकार को अवैध उत्खनन के बारे में बार बार निशाना साधने का काम करती थी और अवैध उत्खनन को रोकने के लिए वादों को लेकर सत्ता में काबिज हुई। लेकिन इस विडंबना मानिए कि आज भी उत्खनन हो रहा है। खनन माफिया रात के अंधेरे में लगातार सक्रिय है। मुख्यमंत्री भूपेश की हिदायत देने के बावजूद भी प्रदेश में अवैध उत्खनन पर लगाम नहीं कसी जा रही है, जिसके चलते खनन माफियों के हौसले और भी बुलंद होते जा रहे हैं। द न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो सारा नजारा कैमरे में कैद हो गया। हमने माफियाओं के मंसूबे को बेनकाब किया और प्रशासन को जगाने का प्रयास भी किया। अवैध खनन को लेकर आरंग जनपद खनिज विभाग सभापति तारिणी पिंटू निर्मलकर ने प्रशासन के बीते 15 दिन पहले ही अधिकारियों को लिखित और मौखिक जानकारी देने के बाद भी विभागीय अधिकारी जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुनने की बात मीडिया को बताई थी। आरंग ब्लॉक से मैं सभापतियों खनिज विभाग के हमारे गांव के नया रायपुर के आसपास में 10-11 गांव में मुरुम खदान के अवैध उत्खनन हुआ थे, जेकर लिए हमन कई अधिकारी कर गए, सरकारी अधिकारी कर, लेकिन अभी तक हमन कोई जवाब नहीं मिली से। और ओकर लिए अगर हमन फ़ोन भी करत हन तो मन हमार फ़ोन भी रिसीव नहीं करे। अगर फेस टू फेस बात करे जाए तो भी ओमन गोलमोल जवाब देते। अगर हमार जनपद प्रतिनिधि के बात ओमन नहीं सुनी से तो आम जनता की बात का सुनी। और एकर चलते सरकार ला करोड़ों नुकसान हुआ था। भाई प्रदेश में हो रहे अवैध मुरुम व रेत उत्खनन को लेकर सियासत तो हो रही है, लेकिन खनन माफिया के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता गौरी शंकर श्रीवास ने कांग्रेस सरकार को घेरते हुए कहा कि भूपेश बघेल की सरकार अवैध उत्खनन करने वालों को संरक्षण दे रही है, जिसकी वजह से अवैध उत्खनन करने वाले बेखौफ उत्खनन कर रहे हैं। सरकार इस पर जल्दी कार्रवाई करे। छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार आई है, एक बड़े संगठित लूट के हिसाब से यहाँ पर लगातार ना सिर्फ रेत, कोयले का, मुरुम का, सभी का खनन हो रहा है और बाहर से झारखंड, उड़ीसा, अन्य प्रदेशों से यहाँ पर बड़ी संख्या में गुंडे बदमाश सब यहाँ पर आ चुके हैं और इसमें कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं का भी हाथ है। अधिकारियों का मिली भगत है। बिना अधिकारियों की मिली भगत के किसी प्रकार से इस प्रकार के कृत्य को अंजाम नहीं दिया जा सकता। आप शिकायत करेंगे तो शिकायत में किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती है और इन्होंने पूरी तरह से मन बना लिया है कि इस काम को हम करके रहेंगे और कोई देखने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार के जब लोग ही सारे काम में शरीक हैं तो फिर कोई बोलने वाला ना कोई कार्रवाई करने वाली बात है। मुझे अच्छी तरह याद है कि रायगढ़ में एक एसडीएम के ऊपर इसी तरह खनिज माफियाओं ने गाड़ी चढ़ा दी थी। कार्रवाई करने के कुछ गरिया बन के खनिज अधिकारियों पर गाड़ी चढ़ा दी गई थी। मतलब ये सारी चीज़ें इंगित करती है कि छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से खनिज माफियाओं का शासन आ चुका है और कांग्रेस पार्टी के बिना सरकार के सह के इतना बड़ा काम अंजाम देना आसान नहीं था। तो कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम को कहीं ना कहीं इन्होंने इस तरीके से अपने आमदनी का जरिया बना लिया है। अवैध उत्खनन को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि जब से छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार में आई है तब से अवैध उत्खनन के मामलों में कमी आई है। अगर किसी जगह अवैध उत्खनन का मामला आता है तब उस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है कि प्रदेश में कहीं भी अवैध उत्खनन नहीं होना चाहिए। शासन को राजस्व की हानि नहीं होनी चाहिए और इस दिशा में अधिकारियों को ताकीद किया गया है, सबको कड़ी चेतावनी दी गई है। मैं आपको बता दूं कि प्रदेश में अवैध उत्खनन लगभग समाप्त हो चुका है। यदि इक्का दुक्का कहीं शिकायत होगी जैसा आप बता रहे हो, उसको दिखवाया जाएगा, उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इस प्रकार की गतिविधियों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने समस्त मैदानी अमले को निर्देश दिया कि कहीं भी अवैध उत्खनन नहीं होना चाहिए। राज्य के राजस्व में किसी भी प्रकार का कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रायपुर जिले में अवैध उत्खनन को लेकर जिले के खनिज उप संचालक एस.के. मरवाह का कहना है कि खनिज विभाग ने 2 टीमों का गठन किया है। एक टीम न्यू रायपुर इलाके में अवैध उत्खनन करने वालों पर कार्रवाई करेगी तो दूसरी टीम महानदी में रात के समय अवैध उत्खनन करने वालों के ऊपर कार्रवाई करेगी।
कि कल आपकी न्यूज़ छपने के बाद में रात में कल पूरी मॉनिटरिंग की गई है। किसी किस्म का अवैध उत्खनन तो मिला नहीं है और इसकी नियमित जांच की जाएगी और अभी रेगुलर कर भी रहे हैं। हमने टीम बना दिया है नवा रायपुर क्षेत्र के अंतर्गत, जहाँ भी अवैध उत्खनन होगा उसमें कार्रवाई होगी। महानदी के लिए भी हमने टीम बना दिया है और जो रात में यदि चलते हुए दिखेगा तो उसमें कार्रवाई करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सूर्यकांत गौतम के साथ तिलक देवांगन की रिपोर्ट।